हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर लक्ष्मी शर्मा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सांस फूलने के बारे में। सांस फूलना जैसे हम मेडिकल टर्म में डिस्निया कहते हैं, या हम जैसे ब्रेथलेसनेस कहते हैं, या शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ कहते हैं। डिस्निया कॉमनली एक मेडिकल टर्म होता है जो कि सांस फूलने या सांस लेने में डिफ़िकल्टी के लिए ये टर्म यूज़ की जाती है। डिस्निया के बहुत सारे जो मेडिकल कारण होते हैं, इन सभी हम मेडिकल कारणों को यहाँ पर डिटेल्स में जानेंगे। साथ ही जानेंगे ऐसी कौन सी बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन है जो अलग अलग कारणों के लिए आप उनका सभी मेडिसिन का अपने डिस्निया की कंडीशन में प्रयोग कर सकते हैं। इसके पहले दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, डिस्निया एक ऐसी कंडीशन होती है जब हमारे एयर पैसेज को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होती या एयर फ्लो पर्याप्त मात्रा में सप्लाई नहीं हो पाता, जिसके कारण शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ की प्रॉब्लम होती है। इस कंडीशन को हम ब्रेथलेसनेस भी कहते हैं। डिस्निया के बहुत सारे कारण होते हैं दोस्तों। जनरली जो डिस्निया होता है उसको 2 कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं। एक तो एक्यूट कंडीशन होती है और एक इसकी क्रोनिक कंडीशन होती है। एक्यूट कंडीशन में सडन से आपको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो सकता है, यानी आपको अपनी किसी बीमारी का पहले से कुछ पता नहीं था और अचानक से आपको डिफ़िकल्टी होने लगी सांस लेने में। और दूसरी कंडीशन जो क्रोनिक होती है वो आपको किसी लंबे समय से आप किसी हार्ट से रिलेटेड या फिर आप लंग से रिलेटेड या फिर अदर कोई ऐसी क्रोनिक इलनेस से सफ़र कर रहे हैं जो कि आपकी सांस से संबंधित कोई बीमारी है आपको, तो उसके कारण आपको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो सकता है। ये एक्यूट या क्रोनिक 2 कंडीशन में हम इसको कैटेगराइज कर सकते हैं। दोस्तों, एक्यूट डिस्निया के बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे कि आपको सडन से कोई हार्ट में प्रॉब्लम आ जाना या फिर आपके लंग्स में प्रॉब्लम आ जाने के कारण आपको एक्यूट डिस्निया की प्रॉब्लम हो सकती है। हार्ट में स्पेशली अगर आपको मायोकार्डियल इस्चीमिया की प्रॉब्लम है या हार्ट फेल्योर की प्रॉब्लम हो रही है तो भी आपको सडन से शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो सकता है। इसके अलावा लंग्स में भी आपको कई प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जैसे पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो जाना या न्यूमोथोरेक्स की प्रॉब्लम हो जाना या फिर आपके लंग में किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन हो जाना। इसके कारण भी आपको जो है एक्यूट डिस्निया की प्रॉब्लम हो सकती है। दोस्तों, एक्यूट डिस्निया जो है वो आप घर पर इसको मैनेज नहीं कर सकते, एक इमरजेंसी कंडीशन होती है। और आपको अगर सडन से हो रहा है ऐसा, आपको घबराहट हो रही है, बहुत ज़्यादा सांस लेने में दिक्कत हो रही है, पसीना आ रहा है, तो आप इसके लिए हॉस्पिटलाइज ज़रूर हो जाइए, क्योंकि ऐसी कंडीशन को आप सेल्फ मैनेज नहीं कर सकते हैं। दूसरी कंडीशन होती है दोस्तों क्रोनिक डिस्निया। क्रोनिक डिस्निया जैसे कि आपको लंबे समय से अस्थमा की प्रॉब्लम है या सीओपीडी की प्रॉब्लम है, जैसे कि ब्रोंकाइटिस है या ब्रोंकेक्टिसिस की प्रॉब्लम है, या आपको सांस संबंधी कोई बीमारी है पुराने समय से जो कि आपको बहुत लंबे समय से चल रही है, जिसके कारण आप सफ़रर हैं, और कभी कभी आपको सडन से अस्थमेटिक अटैक आ जाता है तो भी आपको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो सकती है, या आपको लंग में न्यूमोथोरेक्स की प्रॉब्लम हो गई है या प्लूरल इफ्यूज़न हो गया है, धीरे धीरे करके डेवलप हो रहा है, आपको उससे खांसी आ रही है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो सकता है। तो ये सभी जो प्रॉब्लम है वो क्रोनिक कंडीशन में भी हो सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों डिस्निया के और भी कारण होते हैं, जैसे कि आपको खून की कमी है, जैसे आपका हीमोग्लोबिन काफ़ी कम है तो भी आपको सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है, या आपको कैंसर या किसी भी प्रकार की क्रोनिक इलनेस है जिसके कारण आपको काफ़ी वीकनेस है बॉडी में, तो भी आपको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ यानी डिस्निया की प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा दोस्तों इसके और भी रीज़न होते हैं, जैसे कि आप बहुत तेज़ जब भागते हैं या एक्सरसाइज करते हैं तो भी आपको टेम्परेरी डिस्निया भी हो सकता है। अब बात करते हैं दोस्तों डिस्निया की कंडीशन के लिए आप कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन का प्रयोग कर सकते हैं। जनरली यहाँ पे हम बात करेंगे क्रोनिक डिस्निया की कंडीशंस के लिए होम्योपैथिक मेडिसिन का कैसे आपको इस्तेमाल करना है। दोस्तों, अगर आपको जनरली जो 95% केसेस में जो डिस्निया होता है वो हार्ट और लंग्स की प्रॉब्लम के कारण ही लोगों में डेवलप होता है। अगर आपको हार्ट और लंग्स से रिलेटेड आपको डिस्निया हो रहा है तो आप इन 2 मदर टिंचर को इस्तेमाल करिए।
सबसे पहला मदर टिंचर है एस्पीडो स्पर्मा मदर टिंचर। ये आपके शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ को कम करता है, आपके लंग्स की कंडीशन को इम्प्रूव करता है, साथ ही अगर आपको कफ कोल्ड है पुराना उसको भी हील करने में मददगार होता है। दूसरी मेडिसिन जो है दोस्तों क्रेटिकस ऑक्सीकेंथा मदर टिंचर। ये मदर टिंचर आपकी हार्ट प्रॉब्लम को, जिसके कारण आपको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ की प्रॉब्लम होती है, आपका जो ब्लड प्रेशर इरेगुलर होता है, उन सभी कंडीशन को ये करेक्ट करने में काफ़ी हेल्पफुल होती है। तो इन दोनों मेडिसिन को 30-30 ml में आप ले लीजिए। एक है क्रेटिकस मदर टिंचर, क्रेटिकस ऑक्सीकेंथा मदर टिंचर, और दूसरा जो है एस्पीडो स्पर्मा मदर टिंचर। इनको आप 30-30 ml में ले लीजिए। इन दोनों मदर टिंचर की 5-5 बूंद यानी कि टोटल 10 बूंद आपको सुबह, टोटल 10 बूंद दोपहर और 10 बूंद शाम, मैंने दोनों को मिक्स करके आपको 5-5 बूंद ऐड करना है हाफ कप पानी में, और आपको इस तरह से 3 बार इसका इस्तेमाल करना है दिन में। आप देखेंगे कि आपकी जो लंग्स और हार्ट की वजह से जो भी समस्या हो रही है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ की, वो कुछ ही दिन में नॉर्मल हो जाएगी। दूसरी मेडिसिन है दोस्तों एंटिमटाट। एंटिमटाट अगेन एक बहुत अच्छी मेडिसिन होती है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ के लिए। अगर आपको सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, साथ में आपको खांसी की प्रॉब्लम है यानी शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ विथ कफ की प्रॉब्लम है, साथ ही आपका जो बलगम होता है वो अच्छी तरह से बाहर नहीं निकल पाता, बहुत ही कम फ्लैग्म आपको बाहर निकल पाता है, तो उस कंडीशन में एंटिमटाट ऐसे बलगम को बाहर निकालने के लिए, साथ ही आपको डिस्निया की प्रॉब्लम को करेक्ट करने के लिए काफ़ी हेल्पफुल मेडिसिन होती है। आप इस एंटिमटाट मेडिसिन को 30 पावर में ले लीजिए। 30 CH पोटेंसी में इसको इस्तेमाल करना है। इसमें आप डायल्यूशन में इसको इस्तेमाल करें। 2 बूंद सुबह, 2 बूंद आपको रात में सोते वक्त इस्तेमाल करना है। आप देखेंगे कि 7 से 8 दिन में आपकी जो भी एक्सपेक्टोरेंट है अगर वो निकल नहीं पा रहा है तो आपका सारा कफ बाहर निकल आएगा, साथ ही आपको खांसी की जो प्रॉब्लम है वो भी नॉर्मल हो जाएगी, और आपकी शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ 102 दिन में ही रिजॉल्व हो जाएगी। तीसरी मेडिसिन है दोस्तों अमोनियम कार्ब। अगर आपको कुछ इस प्रकार के लक्षण आ रहे हैं कि आप थोड़ा भी चलते हैं यानी कुछ ही कदम चलने पर या खड़े होने पर आपको स्टैंडिंग पोजीशन में सडन से शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है, आप बिल्कुल भी चल फिर नहीं पाते हैं, तो इस कंडीशन के लिए अमोनियम कार्ब बहुत अच्छी मेडिसिन है। साथ ही आपको खांसी की प्रॉब्लम है, आपका जो कफ है उसमें उसके साथ अगर ब्लड भी प्रेजेंट है, ब्लड भी आ रहा है, तो इस कंडीशन में अमोनियम कार्ब बहुत अच्छा काम करती है। इसके अलावा अगर आपको ऐसे लक्षण है कि आपको वार्म रूम यानी गर्म कमरे में तकलीफ होती है, सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, और जैसे ही आप खुली हवा में जाते हैं आपको काफ़ी अच्छा फील होता है, तो इस तरह के अगर लक्षण है तो आप अमोनियम कार्ब होम्योपैथिक मेडिसिन को 30 CH पावर में इस्तेमाल करिए। 2 बूंद सुबह, 2 बूंद शाम, आपको इसको 2 बार जीभ पर डायरेक्ट इस्तेमाल करना है। आप देखेंगे 7 से 8 दिन में आपकी जो प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व हो जाएगी। 1 से 2 महीने आप क्रोनिक केसेस में इसको इस्तेमाल करें तो इसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट देख पाएंगे। चौथी मेडिसिन है दोस्तों लैकेसिस। अगर आपको कुछ इस तरह के लक्षण आते हैं दोस्तों कि आप जैसे ही सोते हैं, सोते समय आपको बहुत ज़्यादा सांस लेने में डिफ़िकल्टी होने लगती है, इवन आपके जो कपड़े हैं चेस्ट के अराउंड में आपको टाइट कपड़े बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते, आपको इससे काफ़ी तकलीफ़ होती है और आपको बहुत ज़्यादा सोने में डिफ़िकल्टी होने लगती है ब्रीदिंग में, और आप जैसे ही विंडो को ओपन करते हैं, खुली हवा की तरफ जाते हैं तो आपको काफ़ी अच्छा फील होता है, और साथ में आपको चेस्ट में बहुत टाइटनेस फील होती है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ के साथ में, तो इसके लिए लैकेसिस बहुत अच्छी मेडिसिन है। इस तरह के लक्षण के लिए आप लैकेसिस होम्योपैथिक मेडिसिन को 30 CH पावर में 2 बूंद सुबह, 2 बूंद शाम, 2 बार दिन में इस्तेमाल करें। 1 महीने आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो आपकी जो प्रॉब्लम है वो जड़ से ख़त्म हो जाएगी। नेक्स्ट मेडिसिन है दोस्तों कार्बो वेजिटेबलिस। ये मेडिसिन बुजुर्ग जो लोग होते हैं, जो सीनियर्स लोग होते हैं, जिनको काफ़ी डिफ़िकल्टी होती है सांस लेने में, इतनी ज़्यादा सांस लेने में डिफ़िकल्टी होती कि वो पंखे के पास बैठना पसंद करते हैं, इवन उनको जो पसीना आता है वो काफ़ी ठंडा होता है और उनके हाथ पैर काफ़ी कोल्ड अगर फील हो रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन के लिए, और साथ में उनकी जो बॉडी है वो एकदम ब्लूइश जो है डिस्कलरेशन हो रहा
है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ के कारण, तो ऐसी कंडीशन में कार्बो वेजिटेबल्स बहुत अच्छा काम करती है। बुजुर्गों की जो भी समस्या होती है कफ कोल्ड की, उसके लिए कार्बो वेजिटेबल्स बहुत अच्छी मेडिसिन है। और डिस्निया के लिए, इवन क्रोनिक जो COPD की प्रॉब्लम है उनके लिए भी कार्बोबेज बहुत अच्छा काम करती है। आप कार्बोबेज मेडिसिन को 30 CH में इस्तेमाल करें। इसको 2 बूंद सुबह 2 बूंद शाम, आपको दिन में 2 बार इस्तेमाल करना है। अगर आपको बहुत ही सीवियर अटैक आ रहा है, आपको काफ़ी ज़्यादा सफोकेटिंग लग रहा है, तो आप 1-1 घंटे के अंतर से भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से दोस्तों आप अपने लक्षणों के आधार पर अपनी मेडिसिन को सिलेक्ट कर सकते हैं। यानी सीनियर्स के लिए आप कार्बो वेजिटेबल्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको सोते समय प्रॉब्लम होती है सांस लेने में, तो आप लैकेसिस को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जो मेडिसिन है, आप क्रेटिगस मदर टिंचर और आपका जो एस्पिडोस्पर्मा मदर टिंचर है, वो आपको हार्ट में प्रॉब्लम है और लंग में, दोनों में अगर प्रॉब्लम इन्वॉल्व है, तो आप इन दोनों मदर टिंचर को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा एंटिम टार्ट, अगर आपका कफ बाहर नहीं निकल पा रहा है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, तो एंटिम टार्ट को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अमोनियम कार्ब को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ा बहुत भी चलने फिरने में भी आपको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रही है, आपको काफ़ी वीकनेस है, तो आप अमोनियम कार्ब को इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सभी मेडिसिन दोस्तों आप अपने लक्षण जिससे मैच करते हैं, आप उस मेडिसिन को सिलेक्ट कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग आप मेडिसिन को इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है दोस्तों आज का ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। इस वीडियो से कुछ ना कुछ आपने ज़रूर सीखा होगा। इसी तरह के और वीडियो के अपडेट्स और नोटिफिकेशन के लिए मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।